मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने आज से पहले इस तस्वीर को कभी देखा था? अगर नहीं देखा था और यदि आप SC ST OBC और जो महिलाओं की भी बात कर रहा हूं, वो किसी भी वर्ग की महिला क्यों ना हो, और जो लोग मानवीय अधिकारों पर भरोसा रखते वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, मैं सभी को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, यदि आपने आज से पहले इनकी तस्वीर अगर देखी होगी और यदि जिन लोगों ने नहीं देखी होगी उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि कृपया करके मां सावित्रीबाई फूले इनके बारे में, इनके जीवन संघर्षों के बारे में एक बार कुछ वक्त निकाल के जरूर पढ़िए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असल में शिक्षा की देवी कोई और नहीं बल्कि मां सावित्रीबाई फूले ही थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आज की महिलाएं हैं पता नहीं कितना सावित्रीबाई फूले को जानती हैं या उनके बारे में समझती हैं, लेकिन अगर ये नहीं होती ना तो आज की महिलाएं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, आज अगर बिल्कुल खुली हवा में सांस ले रही है और समानता की बात हो रही है, नारी सम्मान की अगर बात हो रही है, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। माँ सावित्रीबाई फूले का और इनके पति ज्योतिबा फूले जी का बहुत बड़ा योगदान है और उसके ऋणी हम सभी को होना चाहिए, उनके कृतज्ञ हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि ये चाहती थी कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार हो। आपको बता दूं 1848 के पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले ने मिलकर इस देश का पहला महिला विद्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है वहां पर खोला और एक साल में 5 स्कूल खोल डाले। और ये इतना आसान नहीं था स्कूल खोलना। 1848 की स्थिति क्या हो, तो माता सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जब ये अभियान चला रही थी तब उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी, पत्थर फेंके जाते थे और इससे भी बात नहीं बनी तो उन पर जानलेवा हमले तक हुए। लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फूले ने और उनके पति ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये प्रण रखते हुए उन्होंने अपने जो कदम हैं वो पीछे नहीं किए। ज्योतिबा फूले के पिताजी ने अपने घर से इन्हें बेघर कर दिया, उसके बावजूद भी उनका एक ही अभियान था शिक्षा, और ये अपने रास्ते से नहीं हटे। आज महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार मिला है और जो हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है, उसके पीछे मां सावित्रीबाई फूले का बहुत अदम्य साहस और संघर्ष रहा है। इसलिए कहा जाता है अगर शिक्षा की कोई असली देवी है तो वो माता सावित्रीबाई फूले।